अस्सलाम वालेकुम डेली पाकिस्तान ऑफिशियल के नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान कलीमुल्ला भट्टी। आज हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एक ऐसे कारकुन जो हर धरने में और हर जगह व्हील चेयर पे सबसे आगे नज़र आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। भाई आपका नाम? मेरा नाम इमरान अराई। अच्छा इमरान भाई, तो आप हर धरने पे हर जगह जो है नज़र आते हैं फ्रंट पे, तो इसकी क्या वजह है? असल में जब भी हमें कॉल दी जाती है ना, सबसे बड़ी बात है जो कॉल है कॉज के लिए, ख़त्म नबूवत के लिए, नामूस रसालत के लिए है। और साथ मैंने कहा था कि ना हमने किसी शोबे को नहीं छोड़ना, हर उस शोबे को साथ देंगे जो हक़ पे होगा, हक़ के रास्ते पे होगा। और साथ में जब भी कॉल देते हैं हम इंशाल्लाह लब्बैक कहते हैं, लब्बैक कह के मैदान अव्वल में होते हैं। अच्छा, आपको मतलब कि डर नहीं लगता कि शेलिंग हो रही हो, कोई भी मसला हो तो आप फ्रंट पे होते हैं? शेलिंग, ये इनकी गोलियाँ, ये कोई बात ही नहीं है हमारे लिए। ये हमने अपनी आंखों से चीज़ें देखी हैं सारी। तो जो एक जज्बा दिया है ना बाबा जी ने हमें, वो जज्बा ऐसा है। ये गोलियाँ भी बहुत परे हैं उनसे, हम उससे बहुत आगे हैं। आप कितने धरनों में मतलब कि आगे फ्रंट पे रहे हैं? हम जब भी बाबा जी के साथ भाई कॉल करते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैदान अव्वल में आ जाते हैं। बाबा जी की कोई ऐसी याद जो आपके ज़हन में हो? बाबा जी फरमाते थे, अभी मैंने इससे पहले बात कर रहा हूँ कि इतना बड़ा जुल्म हो रहा है फ़लस्तीन में, इससे पहले बर्मा में या उसके पहले कितने जुल्म हो चुके हैं। कश्मीर आपके सामने, अफ़गानिस्तान आपके सामने, हर चीज़ है। बाबा जी कहा था अगर ये दुश्मन की दुम पे पैर रख दिया जाए ना सही तरीके से, तो ये खुद ही दुम दबा के भाग जाएंगे। दुम तो टूटेगी, ये भी दुम दबा के भाग जाएंगे। सिर्फ सुल्तान इस्लामी मुल्क सिर्फ एक बड़क ही मार देना कि भाई हम एटम फेंकने लगे हैं, ये इनकी शलवारें गीली हो जाए। मैं कहता हूँ ये कुफर, वो कहते हैं बाबा कहते हैं लम्हे पै जाता है, ये लम्हे पड़ जाएंगे सारे। तीसरे सालाना उर्स है अमीरुल मुजाहिदीन का, तो आप इसके उर्स मुबारक पे लोगों को क्या पैगाम देंगे? इस पर यही सबसे पहले पैगाम देंगे कि एक तो बाबा जी का उर्स है, और सबसे बड़ी बात है कि 7 महीने पिछले मार्च में अभी जो फैज़ाबाद में हुआ है, जो पूरी भरपूर बड़ी शानदार कामयाब लाखों का मजमा था, उसमें कहा था कि इलेक्शन बाद में लड़ लेंगे, सबसे पहले हम यहूदियों से लड़ लें। अभी भी यही कहता हूँ कि इतना बड़ा एक मिशन होने जा रहा है, काम होने जा रहा है। 7 भाई हक पे खड़े हैं, सर दुनिया भी जानती है, यूथिया भी जानते हैं, पटवारी भाई भी जानते हैं, सब जानते हैं। लेकिन क्या है कि अपने दिलों को मारना है, अपने दिलों के मार के खड़े हो। जो एक मर्द मुजाहिद इस टाइम खड़ा है कि कह रहा है कि तुम हमारे दरवाजे खोलो, हम फ़लस्तीन जाने के लिए तैयार हैं। तो सारी कौम से मेरी दरख्वास्त है, इस मर्द मुजाहिद का साथ दें। बाबा जी फरमाते थे आज साढ़े नाल खड़े हो जो साढ़े जेब नहीं लबने। मैं कहता हूँ कि आज 7 रिजवी के साथ खड़े हो जाएँ, कल 7 रिजवी जैसा नहीं मिलना। इंशाल्लाह सभी कौम साथ हो जाए तो ये दरवाजे इनको खोलने पड़ेंगे। इंशाल्लाह फ़लस्तीन भी जाएंगे, इस तरह ईल के 4 टोटे भी करेंगे। उलमाए हक की मतलब कि कॉन्फ्रेंस हुई है और आर्मी चीफ का बयान आया है कि जी उलमाए ने ये फ़ैसला किया है कि इस्लाम अमन का दर्स देता है। तो किसी ने भी ये नहीं कहा कि इस्लाम जहाद का दर्स देता है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर इस्लाम अमन का दर्ज देता तो खालिद बिन वलीद इतनी अपनी हाथों में तलवारें ना टूटती। अगर इस्लाम अमन का दर्ज देता तो हमारे नबी वसल्लम इतनी जंगें ना लड़ते। इस्लाम अमन का दर्स वहाँ देता है कि जहाँ बिलाल काबे की छत पे चढ़ जाए। इस्लाम वहाँ अमन का दर्स नहीं देता जब बिलाल अब जी को काबे के गलों में मारा जा रहा हो। तो लिहाजा आर्मी चीफ को इससे अपने बयान पर नज़रसानी भी करनी चाहिए। और मैं दरख्वास्त करता हूँ हमारे सिपा सलार से कि वो कदम बढ़ाएं, पूरी कौम पूरी उम्मत उनके साथ खड़े होगी। इंशाल्लाह जहाँ पे वो कॉल करेंगे हम सब उनके साथ है, शाना बशाना खड़े होंगे, जाने देने के लिए भी तैयार हैं, जाने देने के लिए भी तैयार हैं। अच्छा, निगरान वज़ीर आज़म का जो आज बयान है वो कह रहे हैं कि जी गज़ा में बच्चों पे जुल्म हो रहा है, बच्चों का कत्लेआम हो रहा है, तो हम इसकी मजम्मत करते हैं। आलमी अवाम को, आलमी कौम को, अमेरिका को इसके ऊपर इक़दाम उठाने चाहिए। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? सबसे बड़ी बात है मजम्मत वो करता है कि जिसके पास ताकत ना हो, जिसके पास कख भी ना हो। बाबा जी माते मजम्मत वो करते हैं कि जिनके पास कख भी ना हो। हमारे पास तो सब कुछ है, अब्दाली है, शहीन है, एटम बम है, गोरी है, हर एक चीज़ है। निकालो अपने घोड़े, और एक आधा घोड़ा सिर्फ दिखाने की देर है, चलाना भी नहीं है, सिर्फ दिखाने की देर है, टाकी शाकी नहीं मारनी, सब कुछ कर दिया है जो करना था। अमन का दर्स का छोड़ना होगा, अमन का दर्स पीछे रह गया। अब एटम निकालो, दिखाओ, रातों रात इसराइल ना भागा तो बात ख़त्म। साद रज़वी को चाबी का खिलौना कहा जाता है, मतलब कि पटवारी भी ये कह रहे हैं, यूथिये भी ये कह रहे हैं कि साद रज़वी जब भी ये जमात को कोई ऊपर से आता है प्रेशर या कोई बयान आता तो ये चल पड़ते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? और पटवारी या यूथिये ये मुँह और मसूर की दाल, इनको क्या पता है। वो एक बड़ा मशहूर एक बात हो गई है कि नचन वालियां दे पुत्र
आज़ादी जंग नहीं लड़ सकते। और पटवारों के लिए तो वैसे ही मशहूर है खोता बिरयानी इनके लिए, इनको क्या पता है। इनके लीडर तो 50 रुपए के स्टाम्प पे भागा हुआ है, और इमरान तो वो खुद अंदर है, वो कहता है कि मुझे यखनी दे दो, कभी कहता है मुझे घरे अंडे दे दो। उनको तो अपनी चीज़ें पड़ी हैं ना, फ़लस्तीन की इनको कुछ नहीं है। ये सब गुलामान यहूदी हैं, यहूदी के पैरोकार हैं। हमारी जंग इनसे नहीं है। ये तो यूथी पटवारी बच्चियाँ ये गुमराह बच्चे हैं, ये गुमराह बच्चे हैं। इंशाल्लाह लाइन पे आ जाएंगे, जब ये खुद देखेंगे ना ये लाइन पे आ जाएंगे। तो हमारी जंग इनके बड़ों से है, ये नजायज़ औलादे हैं। इंशाल्लाह जल्दी ये खुद ही अपनी मौत मर जाएंगे। जी नाज़रीन, अपने मेज़बान मोहम्मद करीमुल्लाह भट्टी को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए डेली पाकिस्तान ऑप्शन, अल्लाह आने के बाद।